अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काशिफ वाइस के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फिरौन के बारे में कि फिरौन कौन था और किसकी औलाद में से था, और फिरौन को फिरौन क्यों कहा जाता है, और फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था, और ये फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहिल बना दिया था, और फिर किस तरह फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह ये मिस्र का झूठा खुदा बना। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वो फिरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाए जाने वाला फिरौन था। बाज मौरखीन ने इसका नाम कबूस भी तहरीर किया है और इसकी उम्र 400 साल थी। इस 400 साल की उम्र में ना तो कभी बीमार हुआ, ना ही कभी इसके सर में दर्द हुआ, ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आ सका। इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था, इसी वजह से यहूदी इसको कबूस कहा करते थे। फिरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और वहां पर उसकी मुलाकात हमान से हुई। देखते ही देखते इन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। अगरचे ये दोनों मालूम काम की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गए, और उन दिनों शहर में खरबूजों की खरीदो फरोख्त का काम ज्यादा था। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगा। चुनाचा उस वक्त उस खरबूजे वाले ने दोनों से कहा, मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार में जाकर फरोख्त कराओ। जब ये माल तुम दोनों फरोख्त कर लोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दूंगा। उस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फिरौन ने हमान से कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में फरोख्त कराता हूँ। चुनाचा ऐसा ही किया गया। फिरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया और वहां जाकर फिरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। उस वक्त के दुकानदारों ने फिरौन से कहा कि हम तो सौदा उधार पर खरीदते हैं और फरोख्त करने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं, और यहाँ का यही दस्तूर है। चुनाचा दुकानदारों की ये बात सुनकर फिरौन कुछ देर के लिए खुश हो गया और फिर इसी वादे पर वो सामान फरोख्त करके वापस चला आया और वापस आकर खरबूजों के मालिक से कहा, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फिरौन वहां से चला गया। अब फिरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिसकी वजह से फिरौन ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा कमा सके। इसके बाद फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार में चला गया और उसकी खिदमत में जाकर दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है और मैं खाने पीने से भी आजिज हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के इसी शहर में बतौर फिद्दी मुझे कोई काम दे दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चुनाचा उस वक्त फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने कहा, तू कौन सा काम जानता है? चुनाचा बादशाह की ये बात सुनकर फिरौन ने कहा कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोही दे दी जाए और इसके बदले में कुछ रकम फिदिये के तौर पर शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा और बाकी रकम अपने पास रखूंगा, और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के उस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना होगा। ये बात सुनकर उस वक्त के बादशाह मिस्र ने फिरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोही दे दी। चुनाचा इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोही मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा अब कोई आएगा जो अपने मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन करेगा। काशिफ वाइस के प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही हुआ कि इसी साल मिस्र में एक वबा फैल गई जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। फिरौन ने जब ये देखा तो उसने हर लाश के बदले इनके वारसों से एक एक सोने का दरहम लेना शुरू कर दिया और इसके बाद कुछ ही दिनों में फिरौन के पास बहुत सारी दौलत जमा हो गई। फिरौन अमीर हो गया। इतना ज्यादा मालो दौलत इकट्ठा हो जाने के बाद फिरौन ने सोचा क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों को अपने कब्जे में किया जाए। लिहाजा फिरौन ने वक्त के बादशाह को बहुत सारे पैसे दिए और मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों की दरोही अपने जिम्मे ले ली। चुनाचा इस तरह फिरौन कब्रिस्तान की दरोही के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में बहुत सारा रुपया पैसा जमा करवाता। फिरौन के इस अमल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और बादशाह मिस्र फिरौन को प्यार और इज्जत देने लगा। चुनाचा इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि उस वक्त मिस्र का वजीर मर गया। चूंकि फिरौन उस वक्त बादशाह मिस्र का बहुत ज्यादा करीबी बंदा बन चुका था, लिहाजा मिस्र के बादशाह ने फिरौन ही को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। चुनाचा इक़्तिदार मिलते ही फिरौन इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हो गया और उसने अपने बदबख्त दोस्त हमान को भी अपने पास बुलवा लिया। उस वक्त फिरौन अपने दोस्त हमान से कहने लगा,
मैं चाहता हूँ मैं खुदाई का दावा करूँ और सारी मखलूक मुझको खुदा माने और मेरी इबादत करे। फिरौन की बात सुनकर हमान बहुत हैरान हो गया और हमान फिरौन से कहने लगा कि अगर तू खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इसराइल की तमाम मखलूक को अपने हाथ में ले ले और इनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर। हमान की ये बात सुनकर फिरौन ने हमान से कहा कि ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए, ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि उस वक्त तमाम लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, तो किस तरह वो लोग अपने दीन को छोड़कर फिरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। उस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हमान से इसके बारे में कोई तदबीर निकालने का कहा। फिरौन की ये बात सुनकर हमान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर ये तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूँ कि मिस्र के तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाएं और इन लोगों के तमाम तर अखराजात में अपनी जेब से अदा करूँगा और जो लोग जो चीज़ भी हासिल करना चाहें वो मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चुनांचे उस वक्त बादशाह मिस्र ने फिरौन की बात सुनकर इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों को ये रियायत फराहम कर दी और फिरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हमान के हाथों बादशाह के खजाने में जमा करवा दी और पूरे मिस्र में ऐलान करवा दिया कि इस साल खजाना रियायतों पर दस्तयाब है। हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी है। मजीद 2 साल के अखराजात की माफ़ी के लिए हमने दरबार आला में दरख्वास्त की है और वो भी कबूल हो गई है। चुनांचे फिरौन की बात सुनकर मिस्र के तमाम लोग बहुत खुश हुए और मिस्र के तमाम लोगों ने फिरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चुनांचे उधर मिस्र की अवाम फिरौन के इस अमल से बहुत खुश थी और इधर चंद दिन बाद मिस्र का बादशाह अल्लाह के हुक्म से अपनी मौत आप ही मर गया। चुनांचे उस वक्त मरने वाले बादशाह का कोई भी वारिस न था जो इसके तख्त पर बैठता और इसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह मिस्र के बादशाह की तदफीन के बाद 3 दिन तक इबादत होती रही और चौथे रोज मिस्र के तमाम लोग बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर नहीं चल सकता। चुनांचे उस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन से ये नेकी देखी थी कि फिरौन ने 3 बरस का खजाना मिस्र के लोगों पर मुआफ कर दिया था और इनके अखराजात का खर्च अपने पास से बादशाह मिस्र को दिया था। इसलिए मिस्र के तमाम लोग फिरौन के इस अमल से बहुत ज्यादा खुश थे। फिरौन की यह खैर ख्वाही देखकर मिस्र के लोगों ने बदबख्त फिरौन को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और इस तरह फिरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। उस वक्त लोगों ने ख्याल किया कि फिरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी रियाया का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। जब फिरौन मिस्र के वजीर से मिस्र का बादशाह बना तो उस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हमान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हमान से कहने लगा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उस वक्त फिरौन ने हमान से कहा अब कोई ऐसी तदबीर निकालो जिसकी वजह से मिस्र के तमाम तर लोग मुझे खुदा मानने लगें और मेरी इबादत करने लगें। उस वक्त हमान बदबख्त ने फिरौन को यह मशवरा दिया जितने भी उलमाए दीन जो तदरीस का काम कर रहे हैं वो सब के सब दीन की तदरीस को ख़त्म कर दें और लोगों के दरमियान इस्लाम की तबलीग का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग अपने दीन से दूर और बेखबर हो जाएं, ताकि इनकी आइंदा आने वाली नस्लें अपने दीन से बेखबर और जाहिल पैदा हों। चुनांचे हमान की बात सुनकर फिरौन ने फ़ौरन ये हुक्म जारी कर दिया और मिस्र के अंदर दर्स व तदरीस का ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। और फिरौन ने मिस्र के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कोई भी शख्स मिस्र में दर्स व तदरीस ना करे वरना इसे कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन बादशाह का ये हुक्म सुनते ही दर्स व तदरीस का ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया और मिस्र के लोगों ने बिल्कुल पढ़ना लिखना छोड़ दिया। चुनांचे इस तरह दर्स व तदरीस का सिलसिला ख़त्म होने के बाद वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ तमाम लोग जाहिल बन गए और इल्म से दूर हो गए और अपने हकीकी खुदा अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूल गए। उस वक्त मिस्र के लोगों की ये हालत हो गई कि वो जानवरों की तरह जाहिल बन गए। उस वक्त फिरौन ने तमाम मिस्र के लोगों को ये हुक्म जारी किया कि मिस्र के तमाम लोग अपने अपने घरों में बुत बनाकर उसको सजदा किया करें और इसकी पूजा किया करें। चुनांचे फिरौन का ये हुक्म पाते ही एक कीमती कौम जो उस वक्त कसीर तादाद में थी उन्होंने बुतों की पूजा करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये बुत परस्ती बढ़ती चली गई और ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। और फिर इसके बाद फिरौन ने मिस्र में ये ऐलान करवाया और इस ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कानों तक पहुँचाए जिसका जिक्र कुरान पाक में जो मिलता है। और पस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। काशिफ वाइस के प्यारे दोस्तों, इस तरह लोग कई साल तक बुतों की पूजा करते रहे। जब लोग मुशरिक और बुत परस्त बन गए तो उस वक्त फिरौन ने हुक्म जारी किया कि अपने घरों में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए, मुझे खुदा माना जाए और मेरी पूजा की जाए।
चुनाचा फिरौन का ये हुक्म मिलते ही तमाम लोगों ने ऐसा ही किया। तमाम किप्ती कौम ने बुतों को तोड़ दिया और फिरौन को पूजना शुरू कर दिया और फिरौन को खुदा मानने लगे। लेकिन किप्ती कौम के अलावा कोई दूसरा फिरौन को खुदा नहीं मानता था। किप्ती कौम वाहिद ऐसी कौम थी जो फिरौन को अपना खुदा मानती थी और बाकी तमाम लोग अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे और अल्लाह ताला को अपना खुदा मानते थे। इसी वजह से फिरौन उन पर बहुत मेहरबान था और बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम किया करता था, क्योंकि बनी इसराइल की कौम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थी। इसी वजह से तो फिरौन इन पर जुल्म किया करता था। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें हमेशा अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान की हालत में हमारा खात्मा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़िंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आप सबका हाफिज़ होने के मान रहे। बसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।